सर ये बताइए कि दुमका की धरती में आप दूसरी बार आए हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं और कितना क्रिकेट आने वाले समय में यहाँ पर दिख रहा है कि कितने खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे? देखिए, दुमका तो मैं इसके पहले भी पूर्व में 2 बार 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम मैं आया उस वक्त भी जो मैं बहुत काफ़ी खुश था ग्राउंड की कंडीशन को देखकर, विकेट को देखकर। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुमका बहुत तेज़ी से क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो कर रहा है। तो मैं अभी आया, गोड्डा के क्रम में जब मैं आया और जब अजीत भाई ने हमें बोला कि भाई आपको इधर से होते जाना है, तो मैं सोचा कि चलो भाई ऑन द वे है। तो मैं आया, ग्राउंड के जो कंडीशन को देखा, निश्चित तौर पर इतनी गर्मी में इस ग्राउंड को जिस ढंग से मेंटेन किया गया है, मेरा मानना है कि हाँ, आप अभी कोई भी मैच अगले 5 दिन में करवा सकते हो। और दूसरा चीज़ आपने कहा कि दुमका के क्रिकेट का भविष्य क्या हो सकता है। तो क्रिकेट में क्या है कि जब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लेयर को मुहैया कराते हैं, विकेट अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले 1-2 साल में यहाँ के क्रिकेट बढ़ेंगे। और ऐसा आप जाइए बैक में, तो मेरे को लग रहा है कि लास्ट ईयर भी दुमका से लड़के बोर्ड में थे, इस साल भी हैं। और आने वाले दिन में मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कि क्रिकेट निश्चित तौर पर जो है सो अच्छा होगा। और अजीत भास्कर भाई बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत हम थैंक्स दे रहे हैं। और जेएससीए का जो पार्ट है उसको हम लोग जो भी डिमांड करते हैं उसको पूरा करते हैं। अभी बात के क्रम में बॉल बाहर जाने की बात हुई, तो मैंने कहा है कि मैं इसके लिए जो है सो बात रखूंगा और किसी जो इसके स्पेशलिस्ट व्यक्ति हैं वो आएंगे और देखेंगे किस तरह से इसको नेट लगा के बॉल को बाहर जाने से रोका जाए, जैसा कि रांची के ओवल ग्राउंड में है। अभी तक बहुत सारे टूर्नामेंट यहाँ हुए हैं, आने वाले समय में और किस किस तरह के टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिलेंगे? देखिए, ये ग्राउंड जैसा है, आप मान लीजिए कि बोधनवाला को छोड़कर जीएससी के सारे टूर्नामेंट यहाँ हो सकते हैं। बोधनवाला इसलिए नहीं हो सकते हैं, बोधनवाला में क्या है कि ग्राउंड उस हिसाब से, जो बोधनवाला में रणजी ट्रॉफी है, उस लेवल के सीनियर बच्चे हैं, तो बॉल जो है सो बिल्डिंग में चला जाएगा, उससे एक अलग पैस पैदा हो जाएगा। तो यदि नेट हम लोग लगवा देते हैं, फिर उसके बाद कोई भी टूर्नामेंट यहाँ हो सकता है, हर तरह का टूर्नामेंट हो सकता है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग और आज ज्वाइंट सेक्रेटरी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है कि एक गार्जियन के रूप में हमेशा आपके ऊपर में हाथ है सर का, और आने वाले समय में किस तरह क्रिकेट यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, आप जो तैयारी करते हैं तो आपके कार्यों का आकलन आप स्वयं नहीं कर पाते। जब लोग ऊपर से आते हैं, सर हमारे राज्य क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव हैं, इन्होंने बहुत सारा ग्राउंड्स को देखा है, बहुत विकेट्स को देखा है और जब ये आकर के यहाँ हमारे मैदान और हमारे विकेट को देख करके इन्होंने बताया कि नहीं, आप सही काम कर रहे हैं और अच्छा है। तो आपके कार्य का आकलन सामने वाला लोग ही कर सकता है और हम लोगों को लगता है कि हम लोग सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को हमेशा जेसीए से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब ये पिच और विकेट बनाने की बात हो रही थी तो हम लोगों ने जेसीए से एक्सपर्ट का स्पेशलिस्ट का मांग किया था, वहाँ से आए लोग आए, उन्हीं के देख रेख में बना और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग आज दे पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जेसीए के और राज्य सरकार के, जिला प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार हैं। इस तरह का हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं लोगों। अब बात यह है कि जैसा सर ने बताया कि अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हैं तो खिलाड़ी को ग्रो करने में वहाँ पर बहुत सहूलियत होती है, सहायता मिलती है। अच्छा मैदान है, अच्छा विकेट है, बॉल अच्छे से आएगा, अच्छे से बैट पे मिडल होगा, खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस जाएगा। बैट में जब बॉल मिडल में लगता है ना, तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आता है। वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दे पा रहे हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग जेसीए और जिला प्रशासन का बहुत थैंक्स करते हैं। दूसरी बात कि बच्चों को भी हमने देखा है कि बच्चे भी अब आगे बढ़ कर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं खेलों में और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज हमारे यहाँ से
2 गोल्ड प्लेयर हैं अंडर 16 में। एक तो चैतन्य वीर थे जो कि झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक विभू है जो ऑफ स्पिनर है, बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है। उसके बारे में जब भी हम जेसीए जाते हैं उनके कोच या सिलेक्टर से मिलते हैं तो हम लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि दुमका के बच्चे इस अच्छी सुविधा का फ़ायदा उठाएं और अपने क्रिकेट को और अच्छा करें और हम लोगों से जितना कुछ हो पाएगा हम लोग उसके लिए करने के लिए हमेशा तैयार हैं। दुमका के लोग डीपीएल को बहुत मिस कर रहे हैं। यस आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग डीपीएल को करना तो कर सकते थे अभी भी, लेकिन हमारे आयोजकों से बात हो रही है और वो लोग चाह रहे हैं कि इसको कुछ ग्रांड करना है, कुछ बड़ा करना है। इसलिए अभी हम तो नहीं कह रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम लोग डीपीएल शुरू करेंगे, दुमका प्रीमियर लीग, और एक अच्छे पैमाने पर शुरू करेंगे। खिलाड़ियों को मैं कहना चाहता हूँ कि वे कमर कस लें, एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है दुमका प्रीमियर लीग के रूप में। सर, आज आपके साथ रहे, फील्ड को देखे, क्या कुछ आप लोगों को सजेशन मिला और आगे आप लोग क्या करने की बताएं? सर आए तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिली और एहसास हुआ कि एक अभिभावक के रूप में और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव के रूप में ऐसा कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद भी इनको लगा कि नहीं, हमको मिलना चाहिए और जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो कुछ असुविधाएं हैं जो बड़ा टूर्नामेंट का, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि बड़ा टूर्नामेंट आयोजन में क्या बाधक हो सकता है, उसके लिए भी अवलोकन किए और आश्वासन दिए कि ठीक है, उसका जो टेक्निकल है उसको हम लोग ये करके भेजेंगे और उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि बड़े टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन हो सके। और प्रयास में हम लोग कोई कमी नहीं करते खिलाड़ी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। बहुत कुछ मेहनत किए हैं लेकिन बहुत कुछ बाकी ऐसा महसूस करते हैं। यहाँ को जो भी है बच्चे को आगे लाने के लिए स्कूली टूर्नामेंट वगैरह और जो ग्रास लेवल पे जो छोटे बच्चे हैं 14 से 17 तक कहा जाए, तो वैसे बच्चों के लिए जो है यहाँ पे एक समर वेकेशन कैंप लगाने की आवश्यकता है। और मैक्सिमम अगर टूर्नामेंट कराते हैं, प्रतिस्पर्धा जितनी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना खिलाड़ी निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो पिछले बार हम लोग किए उससे हम लोग गुणात्मक इसमें जो है वृद्धि करना चाहेंगे और ऐसा हम लोग का बना हुआ है प्रारूप। एक हम लोग को एक दिशा मिल गया है जिस लक्ष्य पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं और उस पर हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो अगले सत्र में देखने को मिलेगा।